अन्य साथियों, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा जिस समय रामलीला मैदान में अन्ना हजारे, बाबा रामदेव एवं दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल मीटिंग किया करते थे और भाजपा की नेत्री क्या मतलब ये 4 लोग बैठे थे, अन्य बाकी लोग आए थे। वहां एक ही सवाल उठा था, संविधान बदलना। इसी पर बात हुई थी, इस पर चर्चा हुई थी। इनकी जब कभी मीटिंग होती थी तो संविधान बदलने को लेकर ही होता। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जैसे आज बंदे मियां की कोठी है और किसी तरीके से वो कोठी बिक जाए और कोई व्यक्ति ले ले, थोड़े दिन तो चलेगा। ये बब्बे मियां की कोठी यहाँ थी, बब्बे मियां की यहाँ कोठी थी और उसके बाद में लोग शुदा हो जाए। उसी तरीके से इन्हीं लोगों की बात हुआ करती थी, दलित सीना उठा के क्यों चलता है। दलित मीन्स शूद्र मीन्स ओबीसी और एससी दोनों मिला। तो इन्हें कहा करते थे कि जब तक संविधान है, नहीं, जब तक बाबा साहब का नाम है तब तक लोग सीना उठा के चलेंगे। कहीं बाबा साहब का नाम कब तक रहेगा? कहा जब तक संविधान है। मैंने भी आपको उदाहरण दिया था, कोठी का मिल जाएगी, 2-4 साल नाम चलेगा, उसके बाद कहने लगे किसकी कोठी है, कहेंगे सर्वेश सेवा की कोठी है, या दीनदयाल वर्मा की कोठी है, या आनंद प्रसाद की कोठी है। यानी जो खरीदेगा, जो बनवाएगा, उसका नाम चलेगा, पुराना मिट जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों, बाबा साहब का नाम आज चल रहा है और जिस दिन संविधान खत्म हो गया, 10-5 साल नाम चलेगा, हम लोग नाम लेने वाले लेते रहेंगे, लेकिन जहां शक्ति ही खत्म हो जाती है वहां नाम खत्म हो जाता है। क्यों? अब हमारे यहाँ हमारे दादा जो थे बाबा छोटे वाले, कुआं बनवाए थे 4 में नाम छपा हुआ था, छोटा प्रधान अमीर था। अब कुआं जमाने खत्म हुई, वो अब कोई ना ले। मुझे पूछते थे जब कुआं कब बनवा, नावज को तो पूछता ना है। तो मैं अपने भाइयों से, वहां से दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ, आज जो कुछ देन है तेजी से लगाकर चोटी तक, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, संविधान की देन है और किसी भाई के राज की देन है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप लोग बैठे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान की देन है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दिया। दोस्तों, मैं आपको एक तथ्य नहीं, एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी नहीं है, केवल एक तुरंत विचार है। और वो हमने भाषण पर पढ़ा था, एक पासी भाई ने हमारे डाल दिया, चौरी गलती हो गई। अरे हाँ भाई, नथुलाल वकील साहब होंगे, आप तैयार रहिएगा। तो हमने कहा भी टाइम दीजिएगा, अपनी बात करिएगा। तो आप सोच लीजिए उस हमारे पासी भाई ने क्या लिखा। कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम क्यों माने? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चमार माने क्योंकि उन्होंने चमारों को सब दिया है और चमार बिरादरी से वो थे। चमार इसीलिए आज उन्नति करता है, उन्नति पर है। मैंने महाशय जी को लिखा, प्रिय मेरे नादान दोस्त, नादान भाई, आपको यही नहीं मालूम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चमार थे। जिस तरीके से एससी बिरादरी में दुसाद, घुसिया, चमार, जाटव, पासी, राजवंशी और मतलब धोबी, धानुक, नट, कंजर, बेरिया, उसी तरीके से महान जाति भी एक अनुसूचित जाति की जाति है, वहां महाराष्ट्र में पाई जाती है। और एक चमार भी थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो इसलिए तुम नहीं मानते बात, क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ दिया, हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर उन्होंने जो हमें रास्ते बताए हम लोगों ने फॉलो किया, अधिकतर चमारों ने फॉलो किया, इसीलिए चमार आज उन्नति पर है और बाकी लोग इसको मानेंगे। आप लोग या नहीं मानेंगे? रास्तों आगे है क्योंकि उसने बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चला और उनके संघर्ष किया और आज
संविधान के लिए भी आप समझिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और क्यों संघर्ष कर रहे हैं? भाई हमारी तो देन जो गुजर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और हमने ये भी लिखा था कि रोज तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर न होते और उनका संविधान न होता तो हम मिठाई रख के नंबरदार के यहाँ गन्ना बोल रहे। आज दोस्तों हमें नहीं, आप लोगों के पास, हमारे पास, हमारे समाज के भाइयों के पास, हमारे लोगों के पास, अपने समाज के पास जो कुछ है से चोटी तक है। आज मैं पढ़ा लिखा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आज हमारे समाज के लोगों के पास गाड़ी है, घोड़ा है, कोठी है, मकान है, ये सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आप बताइए, शिक्षा के दरवाजे खुले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। यदि इससे पहले हमारे लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे खुले होते तो हमारे बाबा पढ़ा लिख के मास्टर होते तो वो पिहानी में मकान बनाते। और उसके बाद में हमारे पिताजी हम कोई भी रहते, मैं लखनऊ में रहता हूँ। हमारे लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे ही नहीं खुले थे। अब एक दो लोग पढ़ गए, कैसे पढ़ गए? ये तो उन लोगों की मेहनत का वास्ता है, या तो किसी अंग्रेज अफसर से उनका लगाव था, या उन्होंने किसी तरीके से पढ़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अंग्रेज अफसर से लगाव होने के बाद, अंग्रेज अफसर कहने के मुताबिक उनका एडमिशन होने के बावजूद भी कितनी परेशानियां उठाई, ये बताने वाली बात नहीं है। हम आप लोग समझते हैं और उनके जीवन परिचय में पढ़ते हैं, देखा है, और आज लोग भी हमारे बताते हैं। मेरा कहना है कि हमें संविधान के लिए, देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, ये अजीत भाइयों, मैं ये कारवां बड़ी दिक्कत और मुसीबतों के साथ यहाँ तक लाया हूँ, इसको आगे न बढ़ने देना तो पीछे नहीं ढकने देना। उनके कारने में उनका संविधान भी है। और जिससे संविधान खत्म हो गया, अब तक 5 साल बाद बाबा साहब का नाम खत्म हो जाएगा और हम लोग तो उसी दिन खत्म हो जाएंगे जिसमें संविधान बनेगा। इसको मान के चलिए, जिंदा लाश की तरह बड़े घूमो, बाकी कुछ नहीं। और संविधान हमारा है क्या? अभी हमारे बता रहे थे पत्रकार महोदय रवि जी, कह रहे थे 8 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 1000 पन्ने हैं, हर पन्ने में बहुत बहुत से शब्द है, हर एक शब्द जनहित में, जनहित के लिए। और एक एक सेक्शन, उप सेक्शन पेश किया गया, लोगों ने बना के दिया, पेश किया गया। पेश करने के बाद उस पर बहस हुई, बहस होने के बाद में टोटल संविधान के पन्ने पर लाया। इतनी मुसीबत, इसीलिए ज्यादा टाइम लगा। और इतना बढ़िया संविधान हमारे देश का, आप लोगों ने गाना सुना होगा, उसमें लिखा, वो कह रहा है, शायद हमें पूरा नहीं मालूम है, कभी मालूम थी, भूल भी गया हूँ, बुजुर्ग आदमी हो, लेकिन उसमें लिखा है, हमारा देश न तो गीता उससे चलता है, गीता से, और न कुरान से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। कुरान केवल एक उसके लिए है, और मतलब हमारे जितनी भी चीजें हैं, गीता है या कुछ भी है, संविधान जिससे चला गया, संविधान में क्या धारा है? मतलब गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी एक ही धारा है, समानता समता है। क्या है? यदि गरीब आदमी तमंचा बांधता है और बड़ा आदमी तमंचा बांधता है, दोनों की सजा बराबर है। ये नहीं है बड़ा है, इसको सजा कम मिलनी चाहिए, ये छोटा है, इसको सजा कम मिलनी, ज्यादा मिलनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने उनका नया संविधान आया है, जो तबाद हो जाता है, उसमें अलग अलग चीजें लिखी है, उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज्यादा विस्तृत में नहीं जाना है। लेकिन आप लोग सोचिए, कोई भी चीज हो, कहीं पर भी आप चले जाइए, गरीब से अमीर तक, छोटे से बड़े तक, राजा से रंग तक, सबके लिए संविधान लागू है। एक धारा, एक विचार। हमने डकैती मारी है, डकैती डाली है, तो 394 लगेगी, और 394 में हम जेल जाएंगे। और यदि किसी मंत्री ने डकैती डाली है, वो भी 394 ही जेल जाएगा। किसी ने चोरी की है, 379 में उसे जेल जाना है, और 379 में मंत्री को भी जेल जाना है। तो ऐसा नहीं है। संविधान हमारा कितना मुफीद है, उसका आप लोग रवि जी ने कहा है, पूरा 24-25 मिनट दिया है, उसको आप सुन लीजिएगा। थोड़ा
आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा।